जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सबको प्यारा सा नमस्कार, सबके माता पिता को एक प्यारा सा नमस्कार। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। अजीत सिंह, शौकत अली, मयंक धाकड़, निशु त्रिपाठी, अर्जुन उदय प्रताप, प्रीति, अमित एल कुमार, प्रियाग निशा कुमारी, मूलचंद वर्मा, जितेंद्र राजपूत, रिया चाहर, सबका बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस नए टॉपिक का नाम है म्यूजिक यानी कि संगीत। संगीत के बारे में प्यारे बच्चे हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग संगीत के नाम पर जानते हैं डीजे को और भांगड़ा जैसी चीजों को, जो हम लोगों ने सुनी है और देखी है। दरअसल में कुछ विशेष गीत, या अगर हम बात करें विशेष संगीत, विशेष राज्यों से जुड़ा हुआ है। अलग अलग प्रथाएं हैं। कहीं पर आप देखते होंगे आपके यहाँ आपकी सगाई पर गाना गाए जाएंगे, ठीक है। कहीं पर ये होता है कि इवन बच्चे का जन्म होता है घर में तो गाने गाए जाते हैं। इवन कहीं कहीं पर तो पशु बच्चे को जन्म देता है तब भी गाने गाए जाते हैं। तो ये कुछ गीत हैं जो प्रसिद्ध हैं और जो एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनना। और एक ब्लैक लाइन आ रही होगी शायद स्क्रीन पर आपको, ब्लैक लाइन, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। वो कैमरे में थोड़ा सा इशू आया, वो आज ठीक हो जाएगा, है ना? बिल्कुल अर्जुन। तो भैया बड़े ध्यान से देखेंगे और शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भैया जैसे सितार था, हमने पढ़ लिया था। अगर हम बात करें भैया, डमरू होता है, भगवान शिव जी का है। तो ये सब वाद्य यंत्र है। तो हर स्टेट से भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है। जैसे ध्यान से देखना, पैना। पैना आपसे पूछेगा कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो आप कहेंगे मणिपुर का है। पोनु योक्सी कहाँ का वाद्य यंत्र है? ये आपका अरुणाचल का है। अलगोजा, कामाइचा, मोरचंग और चिंकारा कहाँ का है आपका? क्या बोला? अलगोजा, कामाइचा, मोरचंग ये राजस्थान के हैं। चिंकारा आपका प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश का वाद्य यंत्र है। ठीक है। कोई लाइन नहीं आ रही है सर? दूर होगी क्या लाइन? अच्छा, बहुत हल्की है, ठीक है। नहीं, वो सुबह आ रही थी तो इसलिए मैंने आपको क्लास में पहले बोला था। नहीं आएगी कोई लाइन, अगर बोर्ड पर नहीं दिख रही है तो अच्छी बात है फिर तो। ठीक है नीसू। रुपेंद्र सिंह कह रहे हैं सर रोज क्लास नहीं, प्यारे बच्चे हमारी क्लास मंडे से फ्राइडे होती है, ठीक है। बाकी टाइम आप अपना मैथ्स, इंग्लिश, इन सबको ज़्यादा वेटेज पर रखिए। लिख चुके भैया? आराम से नोट करेंगे फिर याद करेंगे। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब पैना एक वाद्य यंत्र है। इनके फोटो देखने की तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी सगाई के लिए कोई लड़की नहीं है या लड़का नहीं है जिसको फोटो देखना तुमको जरूरी है। तो आप याद करें सिर्फ नाम, पैना वाद्य यंत्र। क्योंकि ये इतने सारे वाद्य यंत्र हो जाएंगे, सबके फोटो एक टाइम के बाद आप भूल जाएंगे कि वो कैसा दिखता है। और जिस किसी बच्चे को ये हो कि मुझे वो पैना का ही फोटो देखना है, तो वो गूगल कर सकता है। बुक में ये टॉपिक नहीं है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखें। मणिपुर, पैना मणिपुर, पोनुयोक्सुई अरुणाचल प्रदेश, अलगोजा कामाइचा मोरचंग राजस्थान, चिंकारा मध्य प्रदेश। जब लिख लिया करें तो बता दिया करो एक बार, थम्स अप करके। लिख चुके थे? लिख चुके हैं भैया? चले। देखो पैना, मणि को मैं क्या बोलता हूं हर बार? मणि को मैं बोलता हूं डायमंड। क्या बोलते हैं भैया हम? डायमंड। तो मणि कैसी होती है? जो हीरा होता है वो चमकदार होता है, कोने पे से पैना होता नहीं होता, नुकीला होता है नहीं होता, पैना होता है। कभी पैना बोले तो पैना क्या होगा? पैना होगा मणिपुर। या ऐसे सोच लो, पैन पे लगा हुआ है मणि, डायमंड। पैन पे मणि लगी हुई है, डायमंड लगा हुआ है, तो पैना होता है मणि, डायमंड, ठीक है। पोनु योक्सी, अरुणाचल। मैंने तुमसे कहा था अरुण आंचल को लेके भाग गया। अरुण, हमेशा हम यही बोलते हैं, अरुण आंचल को लेके भाग गया। तो अब क्या करेंगे उसके घर के? आंचल को वापस लेके आए। पोनू मतलब पा गई आंचल। तो अब क्या रखेंगे उसको? चौकसी में रखेंगे, चौकसी। तो योक्सी का बना लो चौकसी। या ऐसे सोच लो, अरुण आंचल से कह रहा है यू आर योक्सी, ठीक है। वैसे चौकसी याद करो, चौकसी ज्यादा अच्छा वर्ड होता है। पोनू मतलब पा गई वो, पा गई आपका इनको आंचल। तो आंचल की अब क्या करेंगे घर वाले? चौकसी करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो फिर से ये गायब हो जाए, और फिर से गायब हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो चौकसी करेंगे। अलगोजा कामाइचा मोरचंग, ऐसे कह रहे राजा, राजा का स्थान।
राजा के स्थान से अलग हो जा, राजा के स्थान से अलग हो जा, उसके कामाइचा, काम के कामिच, ठीक है, काम के बीच में मत आ, नहीं तो वो क्या कर देगा, मार डालेगा तुझको। मोरचंग, ऐसे याद करते हैं। मोरचंग जरूरी है कि कोई लिख के गया है वसीयत में कि मोरचंग ही याद करना है? मारचंग कर लो, मारचंग। अलग हो जा राजा के स्थान से, उसके काम में टांग में तड़ा, और नहीं तो राजा क्या कर देगा, मार, मार देगा। मारचंग कहाँ का है? ठीक है। धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं आंचल सिर्फ मेरी है। अच्छा, अरुण को ऐसे ही समझ रहे हो बेटा। ठीक है। चिंकारा, चिंकारा। आंचल नाम की सभी लड़कियों से मैं माफी चाहता हूँ बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे सर जी हमारा नाम ना लो प्लीज। बोलो जी, चिंकारा। चिंकारा को हम ऐसे याद करते हैं, चिक नाम का शैम्पू आता था। आप लोगों ने देखा है चिक शैम्पू आता था ब्लैक वाला पहले, अभी आते हैं जैसे आपका डव वव के शैम्पू आते हैं, वो तो सनसिल्क आता, पहले आता था चिक शैम्पू। चिक आ रहा, चिक आ रहा, तुम कहोगे नहीं चिक तो नहीं आ रहा। अच्छा, जब चिक आता था तो कहाँ लगाते थे? मध्यम लगाते थे जी, खोपड़ी में। शैम्पू बीच में ही तो लगाओगे चिक को, है? शैम्पू कहाँ लगाओगे? बीच में ही तो लगाएंगे भैया, कहीं और लगाओगे तो मारे जाओगे। चलो जी, ध्यान से देखेंगे। आंख बंद कर लो एक बार अपनी, और बोलो एक बार, आंखें बंद करेंगे। पैना, पैन, पैन कहाँ लगा हुआ? पैन में क्या लगी हुई है? मणि। ये ऐसे बोलेंगे, पैना होता है डायमंड, मणिपुर। पोनु योक्सी कहाँ का है बच्चे? चौकसी किसकी होगी? आंचल की, क्योंकि अरुण के साथ वो उड़ गई। अलगोजा, कामाइचा और मारचंग कहाँ के? राजस्थान के। चिंकारा, चिक शैम्पू कहाँ पर? बीच में, ठीक है। चिक शैम्पू कहाँ पर बच्चे? चिक शैम्पू आप कहेंगे भैया जी बीच में, ठीक है। भानु के भी याद हो गए अभी। आज तुम्हारी क्लास नवीन नहीं करवा रहा, आज भानु करवा रहा, कह रहा भैया मेरे भी याद हो गए। और तुम्हारे याद नहीं हुए ना बेटा, तो उड़ा दूंगा, उड़ा। उड़ाना समझते हो? फ्लाइट से। सर जी मैं पतंजलि लगाता हूँ। अरे भैया, तुम कुछ लगाओ जो तुम्हारा मन करे। गोलक तेल लगा लो तुम। पेना, अरे ठीक है कैमरा मत छेड़ो, ठीक है कैमरा एकदम। अरे नहीं, ठीक है बाद में कर लेना, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेना बोलेंगे भैया कहाँ का है? मणिपुर। क्या बोलोगे? मणिपुर। ओनु योक्सी, चौकसी किसकी होगी? आंचल की, क्योंकि वो किसके साथ गई? अरुणाचल, अरुण के साथ। अलगोजा, ये कहाँ का है दोस्त? राजस्थान का, राजस्थान का है भैया, ठीक है। और चिंकारा कहाँ का है? चिंकारा है मध्य प्रदेश का। क्या बोलोगे? सॉरी, चिंकारा कहाँ का है? अच्छा, ये तो वापस आ जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे आएंगे नेक्स्ट। एक तारा, एक तारा नोट करेंगे। एक तारा कहाँ का है? चलो। रजत शर्मा कह रहे टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है बहुत सर जी, आपसे। चलो सर, एक दिन भानु को भी दिखा दो। भानु नहीं देखा तुमने? आओ ये भानु, आ जाओ। अरे आ यार, तेने बात कर दी, कमाल आदमी है। ऐसे थोड़ी बुलाते बच्चे किसी को। आजा 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 आजा, इसे भी देख लो भाई। चलो, भानु दा हीरो है, कभी चक्कर में आए। वापस आएंगे। एक तारा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महुरी और देहन का प्यारे बच्चे एसएससी में पिछले 3-4 साल में कई बार पूछे, कई बार, ठीक है। खुआंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजोरम का है। पावा, तुरी और बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपा, इसमें सिर्फ पेपा याद रख लेना, पेपा, पेपा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हैं। वो खुआंग है, ये भुआंग है। भुआंग, भुआंग। हुडकी उत्तराखंड का है, महत्वपूर्ण है हुडकी। हुडकी कहाँ का है? उत्तराखंड का है, ठीक है। हम्म, कुलदीप। अच्छा, नोट्स में गलती आती है?
नोट्स के लिए भाई मैं देख लूंगा, बोल दूंगा पक्का। तुम तो यार समझदार बच्चे हो, तुम एरर फाइंड कर सकते हो। ऐसे समझ लिया करो, एरर डिटेक्शन एक्सरसाइज है। ये चीजें तो वो करते हैं बच्चे, एसएससी जीडी एमटीएस, जब बच्चे का मतलब तैयारी का लेवल शुरू होता है 10th, उन बच्चों को मतलब सीधी सी बात है, भी एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, वो सीखते हैं। हम सब ने जैसे सीखा है, ऐसे वो बच्चे भी सीखते हैं। शुरुआती दौर में उनको बड़ी दिक्कत आती है, बोलेंगे फिर भी। ठीक है। भानु ऐसे शर्मा रहा था जैसे मुंह दिखाई करवाई गई हो। ना जी मुझको मत दिखाओ। देखेंगे। एक तारा, ठीक है, एक तारा महाराष्ट्र में, ऐसे बोलते एक तारा महारा। एक तारा महारा। एक तारा किसका है? महारा है। ठीक है। भाई एक तारा है कोई, एक तारा। अब उसको कैसे कहोगे भाई ये तारा किसका? तुम कहो महारा है, वो दूसरा बोलेगा हमारा है, हमारा हमारा। हमारे कोई कहते हैं महारा, महारा है। ठीक है। महुरी और धेन का, महुरी और देहन का। ओडिशा कौन है? ओ दिशा, ओ दिशा पटानी। बेटा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। ओ दिशा। ठीक है। महुरी और धेन का, महुरी और धेन का। क्या बोलोगे? महुरी और धेन का। ठीक है? ऐसे बोलेंगे, मोहुरी मतलब महारी। इसको भी याद कर लो, वो तो महाराष्ट्र से एक तारा हो गया। इसको बोल लो महारी। जो दिशा है, दिशा पटानी, वो ढंग का नहीं पहनती कुछ भी। ढंग का, ढंग का नहीं पहनती कुछ भी। ठीक है। क्या बोलोगे? महारी, दिशा। महुरी कहाँ का है? ओडिशा का। धेन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। धेन का कौन नहीं पहनती? ओ दिशा नहीं पहनती, ओ दिशा। ठीक है। ये याद रख लो। ऐसे क्या बोलते हैं? महुरी, महुर मतलब महारा। धन, धन को याद कर लो, महारा धन। क्या हो गया? उड़ गया, उड़ गया, उड़ी। महारा धन उड़ गया। जैसे पैसे खर्च नहीं हो जाते तुम्हारे घर वाले, तुम बाहर रह के तैयारी करते होगे मान लो, या तुम लाइब्रेरी में जाते होगे, तुम्हारे घर वाले कुछ पैसे देते होंगे तुम्हें रोज, तुम्हारे मंथली पैसे आते होंगे। जो बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं बाहर रह के, तो उनके पैसे पता नहीं चलता कब खर्च हो जाते हैं। जब आते हैं शुरू में तो एक सप्ताह तो लगता है, वी आर ए किंग। जैसे हम बाहर रहते थे तो हमें लगता था पहले वीक में तो भाई हमारे पास कुछ है, लेकिन बाद के 3 वीक ऐसे ही जाते हैं सबके। ठीक है। खुआंग, खुआंग को खाने से रिलेट कर सकते हैं। तुम आना, हम तुमको खवाएंगे। खुआंग। और खा के क्या आएंगे? मजे आएंगे। लड़कियों की पार्टी में क्या होता है? लड़कियों को तुम बुलाओ, एक प्लेट चिल्ली पटेटो और 4 मोमोज। लड़कियां ऐसी पार्टी कर लेती हैं सारी आपस में। 4 मोमोज खा के और एक प्लेट चिल्ली पटेटो खा के, कहेंगे खा के मजे आ गए, मजे। ठीक है। पावा तुरी बंगाल, पावा तुरी बंगाल। ठाकुर रोहित प्रताप सिंह। बोलेंगे जी पावा तुरी बंगाल। क्या बोल रहे हैं? पाँव तेरे, पाँव तुरे, पाँव तेरे। क्या करेंगे अब? भाई कोई कहीं गए हैं दोनों, तो कह रहे पाँव, उसके पाँव जो है वो दुख गए, कह रहे पाँव तेरे अब बंगले में गुजारेंगे रात। पाँव तेरे जो थक चुके हैं, आराम से सेवा पानी करेंगे, पाँव तेरे अब बंगले में गुजारेंगे रात। पेपा टोका गाना, असम, असम। एक तारा महाराष्ट्र, महुरी देहन का ओडिशा। क्या बोला? महारा धन उड़ गया। खुआंग, खा के क्या हो गए? मजे आ गए। पावातुरी बंगाल, गुजरात, गुजरात। पेपा टोका गोगोना, कह रहा आसाम, आसाम। पाइप, पैप, ऐसे नहीं बोलते, पैप बोल देते पाइप को। आज शाम पाइप से तेरे भाई ने कुछ ले लिया है। आज शाम तेरे भाई ने पाइप से कुछ लिक्विड ले लिया। लिक्विड कुछ मतलब अलग तरह का लिक्विड ले लिया। कह रहा कोई नहीं टोकेगा अब तेरे भाई को गाना गाने से। नो वन विल स्टॉप मी, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। क्या बोला? गो गोना, गाना भी नहीं बोला जा रहा उससे। कह रहा आज शाम पैप, पैप मतलब पाइप से, याद कर लो, पाइप से
कुछ ले लिया, कह रहा कि कोई नहीं टोकेगा, टोका और पेपेना, क्योंकि प्यारे बच्चे हमको रिलेट वर्ड नजदीकी ही होते हैं। भुआंग और सिंगा। ख्वांग याद हुआ, ख्वांग कहाँ का है, खाने की बात थी, खागे क्या आए, मजे आ गए, ठीक है। भुआंग सिंगा, ठीक है। ये सींग के बने हुए होते हैं दरअसल में, इसीलिए सिंगा भी बोलते हैं। भुआंग भी सींग का ही बना होता है, पशु के सिंगों का। झारखंड, क्या बोलोगे? ठीक है, कोई भी दिक्कत? झारखंड। और हुडकी, देखो हुडकी को हम रुड़की से रिलेट कर सकते हैं। रुड़की कहाँ है, वो उत्तराखंड में। रुड़की कहाँ है, वो उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर से बोलेंगे, एक तारा, एक तारा बोलो, एक तारा, एक तारा। संथाल लिखा हुआ था ना, संथाल का मतलब था संथाल जाति द्वारा मनाया जाता है। अच्छे से बोलना, रिलेट करें बिना ट्रिक के, आ जाओ, विदाउट ट्रिक। एक तारा कहाँ का बताया मैंने, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का है। महुरी देहनका कहाँ का है, ओडिशा का है। खुआंग कहाँ का बताया भैया, मिजोरम का बताया, मिजोरम। पावातुरी बंगाल, मैं भूल गया, देख लू क्या, पावातुरी बंगाल, पाँव तेरे बंगले में क्या करेंगे अब तो आराम करना, अब मत टेंशन लो कुछ भी। पेपा टोका, पापा ने, ऐसे याद कर लो, पापा ने टोक दिया गाना गाने से। पापा ने टोक दिया गाना गाने से, कब टोक दिया भैया, आज शाम टोक दिया, पापा ने टोक दिया। गैस कर लो, पाइप लगा लिया आज शाम, तेरे भाई ने कह रहा कोई नहीं टोकेगा। भुआंग कहाँ का बताया, झारखंड का बताया, झारखंड का। हुडकी को रुड़की, और रुड़की कहाँ पर है, इतना बड़ा आईआईटी इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे आएंगे, घमोट, सुसिरा, दो तारा, कुजहल, डुगडुगी, रावण हत्ता, रावण हत्ता, ठीक है। आगे आएंगे, नोट करेंगे भाई। घुमोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और दो तारा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको दो तारा बोलते हैं। तो तारा याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूपी बॉय कह रहे हैं ये डांस पढ़ा रहे हैं क्या सर, हेडिंग दिखा दो क्या है। बेटा क्लास शुरू से देख लो, हेडिंग दिख जाएगा आपको। ये हम पढ़ रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, और उनका संबंध किस राज्य से है, ठीक है। वह पगलू इंसान शुरू से क्लास नहीं देख सकते? नहीं संकेत कुमार, बोलो जी। गणेश कुमार जी भाई, बहुत प्यार, बहुत खुश रहे। चलो जी, घमोट ऐसे बोलते हैं, घमोट हमारे सामने कभी वर्ड आएगा कि घमोट कहाँ का है, तो हम घमोट को क्या बोलेंगे, घुमोट याद कर लो। जरूरी नहीं है घमोट ही याद करना, घुमोट याद कर लो। और घूमने कहाँ जाना चाहते हैं सब, गोवा। घूमने कहाँ जाना चाहते हैं सब, गोवा। क्या बोलेंगे, घूमने कहाँ जाते हैं सब, गोवा। सुसिरा, कहते हैं ससुरे के सीख चुभा दो, सीख। कैसे याद कर लेते हैं, सीख से हम क्या बोलते हैं, सिक्का। सिक्का मतलब लगन, लगन में तो ससुरा आता ही है, मतलब लड़की के पिताजी, ससुर जी तो बोलते हैं उनको। चलो भाई, सुसीरा, क्या बोलोगे, ससुरे के सीख चुभा दो। दो तारा, दो तारा बोलते, दो तारा। पश्चिम बंगाल के कितने टुकड़े कर दिए थे बंगाल विभाजन में, दो। 1905 में करजन ने बंगाल को दो तरह से बांट दिया था, ताकि भारत में क्या जन्म दे सके, हिंदू और मुस्लिम विचारधारा अलग अलग एक जन्म दे पाए, देश को बांट पाए हिंदू और मुसलमानों, उसमें वो कामयाब भी हुए, ठीक है। आज तक चलता है सब कुछ। दो तारा, पश्चिम बंगाल। कुजहल कहाँ का है, केरल का। कैले से याद करते हैं, कैले कैले, कुजहल केरल, कुजहल केरल। डुगडुगी, तुम मिलना, फिर क्या करेंगे, फिर दोनों मिलके डुगडुगी बजाएंगे, डुगडुगी, ठीक है। वो डमरू के जैसा होता है, डुग 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 डुग,
रावण हत्या, रावण कहाँ है? लंका में, श्रीलंका में। आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कैसे भी याद कर लो। एक बच्चा कह रहा ससुर ने सिक्का खोटा दे दिया। ससुर ने सिक्का दिया, बिल्कुल लगन वहीं से आती है। चलो, वेरी गुड। सर जी, लास्ट टाइम ये टॉपिक क्यों नहीं कराया था आपने सीजीएल में? ये भी कोई बात हुई? मतलब आप ये चाहते हैं कि लास्ट टाइम जो मैंने कराया था वही कराऊं सब कुछ अभी भी सेम? अब पागलो, अपडेशन इसी को कहते हैं। अगर लास्ट टाइम ही सब कुछ करा दिए होते तो आज कराने की जरूरत थोड़ी होती फिर। देखेंगे क्या बोलोगे। गमोट गोवा, सुसिरा सिक्किम का है। बोलेंगे एक बार ध्यान से। आगे, चलो जी, बड़े ध्यान से देखना बच्चे। घमोट, घमोट कहाँ का है? गोवा का। सुसिरा कहाँ का है? क्या बोलोगे? सिक्किम का। सिक्किम का। दोतारा कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है। कुजहल कहाँ का है दोस्त? केरला का। डुगडुगी कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। रावण हत्ता कहाँ का है? ये श्रीलंका का। ठीक है। ये क्या थे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक बार फिर से बता देंगे सारे, सारे के सारे एक बार फिर से। और कॉपी में मत देखना प्लीज, बोर्ड पे ध्यान देना। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया करो, जो भी दिया जाए, क्योंकि वो सारे इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जो तुमको सफलता की तरफ ले जाते हैं। ये देखो ध्यान से। पेना। रावण हत्या में क्या बजाते हो? रावण हत्या नहीं है, रावण हत्ता है। वो बहुत बड़ा होता है, नीचे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगभग 4 साढ़े 4 फीट का होता है। ठीक है। पेना कहाँ का बताया? पेन क्या होगा भैया? पेना मणिपुर। क्या बोलोगे? मणिपुर। पानुयोक्सी अरुणाचल प्रदेश। अलगोजा कमाईचा मारचंग राजस्थान। चिंकारा कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है। बोल रहे हैं भैया। बड़े छोटे छोटे टॉपिक है, रोज पढ़ोगे रोज याद होगा। और रोज याद होगा तो बहुत कम रिवीजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम रिलेट कर सकते हैं। बाकी बाद में तो थ्योरी के टॉपिक आएंगे कई, वो हमको लगातार पढ़ने होते हैं। चलो जी, बोलेंगे। पेना कहाँ का? मणिपुर का। पोनियोक्सी अरुणाचल का हो गया। अलगोजा कमाईचा मारचंग राजस्थान का। चिंकारा, अब तुम बोलो। एकतारा, अपने मन में बोलना है, ठीक है। आप जैसे वहां बैठे हैं अपने सामने, ऐसे समझो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, और आंखें भी बंद कर ले चाहे तो, सुने बदे ध्यान से फोकस करके। एकतारा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महुरी देहनका कहाँ का बताया था? उड़ीसा का। खुआंग मिजोरम का। पावातुरी बंगाल कहाँ का? पावातुरी बंगाल गुजरात का। पेपा टोका गोना, क्या बोलोगे? असम का। भुआंग और सिक्का झारखंड का। हुडकी उत्तराखंड का। घमोट गोवा का। सुसिरा सिक्किम का। दोतारा पश्चिम बंगाल का। कुजहल, कुजहल केरल का। डुगडुगी तमिलनाडु का। रावण हत्ता श्रीलंका का। याद हुए भैया? एक बार थम्स अप करके बोले। अब आते हैं हम आगे। ये तो हुए थे हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का संबंध, यानी कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, किस राज्य से संबंध है किस वाद्य यंत्र का। अब अभी हम बात करने वाले हैं फोक सॉन्ग की, लोकगीत। लोक का मतलब किसी विशेष स्थान पर प्रचलित है, यानी कि एक स्पेशल प्यारे बच्चे कोई प्लेस है, और कुछ गांवों में या किसी कस्बे के आसपास ये क्या है आपका? चलन में है। लोग इसको फॉलो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ गीत गाए जाते हैं। अब ऐसे थोड़ी पूरे भारत पूरी दुनिया में गीत गाए जाते होंगे सगाई पे। ठीक है, कोई दिक्कत?
बहुत बढ़िया परित, लव यू बच्चे, बहुत सारा प्यार। आएंगे आगे। अब हम बात करें फॉक्सिंग। ऐसे नहीं पंजाबी गाने, वो पूरे पंजाब के हो गए, लेकिन फोक सॉन्ग की बात करते हैं, होंगे किसी स्टेट में ही। बहुत बढ़िया, राखी यादव कह रहे सर हमने आंख बंद करके भी सारे सही बताए। वेरी गुड, शाबाश। अब ये देखो, दस कथिया और संबलपुरी, ये लोकगीत है, कहाँ का है? ओडिशा का है, ओडिशा। टप्पा, जुगनी, माहिया पंजाब के हैं। ठीक है, इसमें बच्चे जुगनी को मार्क करके रखना, भलारी को मार्क करके इंपोर्टेंट रखना, पोवाड़ा को इंपोर्टेंट रखना, ठीक है, लावणी को इंपोर्टेंट रखना। चलो, शोभनाथ विश्वकर्मा जी अच्छे छात्र बनिए हैं। सर कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, ये किस तरह का प्रश्न है? आप भटक रहे हैं। आप क्लास में लाइव बच्चे पता करने के लिए आए थे? नहीं ना? क्यों भटक रहे हैं अपने जीवन में उद्देश्य से? तो आपने सोचा है, उसके लिए मेहनत करते चलिए। आप हमने कमेंट सेक्शन इसीलिए तो ऑफ कराया, बच्चे यहाँ बात करने लग जाते थे, आप अकेले हैं तो फोकस बनना चाहिए। ठीक है सर, विपिन सर की क्लास, भैया विपिन सर आज दावत में गए हैं। अच्छा भैया, मुझे गलत सूचना है भैया, तबीयत खराब है उनकी, उनका पेट वेट में दर्द हुआ है। अभी ठीक है? ठीक है, अभी होगी क्लास। मुझे लगा शादी का सीजन है, शादी में गए होंगे शायद, सॉरी। दस कथिया संबलपुरी ओडिशा, टप्पा जुगनी महिया पंजाब, भलारी ललिता पोवाड़ा ओवी गोंधर लावड़ी अवंग, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। बहुत बढ़िया। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रही है, शायद इसीलिए कि उसका कमेंट पढ़ा जाए, पढ़ देते हैं, कोई नहीं। बोले सर आप लड़कियों के पीछे क्यों लगे रहते हैं, चिल्ली पटेटो खाती हैं, लड़के तो दारूबाज होते हैं। ठीक है, ओके, हमने तो चिल्ली पटेटो की ही बात की थी सिर्फ, ये तो खाने की चीज़ है, आलू की बनी हुई थी, हमने तो इतने किसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप खुश हैं? अब खुश रहने चाहिए तो। आओ आगे। दस कथिया और संबलपुरी, ठीक है। देखो ऐसे याद करेंगे, ओडिशा फिर से वही दिशा है, फिर से वही दिशा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, वो दिशा कैसे चलती है? संभल संभल के चलती है, 10 कद, संभल संभल के 10 कदम चलती है, ऐसे 10 से याद कर लो। वो संभल संभल के, क्या बोलोगे? वो संभल संभल के, बहुत बढ़िया, वो संभल संभल के क्या चलती है? 10 कदम चलती है, ठीक है। या ऐसे याद कर लो, 10 कथाएं, 10 कथा बोलते हैं, 10 कथा, संभल संभल के, संभल संभल के ओडिशा को सुनाई, मतलब ओ दिशा को सुनाई। लेकिन 10 कथा याद रह जाएंगी क्या किसी को? उड़ गई वो, उड़ गई। 10 कथाएं संभल संभल के सुनाई, फिर भी क्या हो गई? उड़ गई, उड़ गई। जैसे जो बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते, इनका कमेंट पे ज्यादा ध्यान रहता है, उनके दिमाग से चीजें क्या हो जाती हैं? उड़ जाती हैं। फिर वो पूछते हैं टेलीग्राम पर जाके, सर जी जीएस याद नहीं होती, कैसे करें? अरे कोई तो करेगा ना याद, सिलेक्शन तो होगा ना, उसका क्यों होगा? उसको कैसे याद हुआ? के पास अतिरिक्त मस्तिष्क नहीं है ना, बहुत मेधावी नाम होता है बच्चे प्रैक्टिस से, बोलते हैं ना वो मेधावी छात्र है, इसका मतलब है मेधावी वर्ड से पहले हम लोगों को बताया गया। हम लोगों को लगता है कि माइंड के भी डिफ्रेंसिएशन होते हैं, नहीं, तुम सब एक जैसे हो। होता है कि भाई किसी किसी को बोलते हैं ना कि प्राकृतिक मिल गया, वो बचपन में ही होता है, आपकी इस उम्र इस अवस्था तक तो वो जो दिमाग की क्षमता है वो एक जैसी हो जाती है। आप देखो, जैसे एक बच्चा हुआ है, वो बोलते हैं हम उसको गूगल बॉय, गूगल बॉय हमेशा गूगल बॉय नहीं रहेगा। जैसे जैसे उसकी अवस्था हमारी 20-22 के आसपास आ जाएगी, तो उसकी स्मृति कम हो जाएगी। आज से पहले देश में इतने लोग जो बच्चे बहुत कैलकुलेशन कर लेते थे, तेज गणनाएं करने वाले लोग, एक अवस्था के बाद वो दिमाग सामान्य हो जाता है, ठीक है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो कमजोर छात्र ना बने, हमेशा ध्यान लगाएं,
सिर्फ एक कारण होता है कमजोर होने का, ध्यान ना लगाना। टप्पा, किसी को पंजा मारा इतनी तेज, पंजा मतलब चाटा, तो उसने क्या खाया? टप्पा। टप्पा। टप्पा समझते हो, जैसे गेंद खा जाती है, टप्पा। जुगनी माही, ये सब गाने कहाँ गाए जाते हैं? जोगी माही हीर रांझना सबनू जाके बोलना। जोगी माही, ये सब, ये कहाँ के गानों में नाम आते हैं सारे? पंजाब के गानों में। कहाँ पे? पंजाब के। बलारी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या चलता है? बड़ा पाव चलता है, हमेशा देखते आए होगे, बड़ा पाव। बड़ा पाव, ठीक है। भलारी, ललिता, पोवड़ा, ओवी, तो पोवड़ा को हम याद करते हैं पाव बड़ा। पाव बड़ा, पाव कैसा? बड़ा। पाव कैसा है? बड़ा। और बड़ा पाव किसने मंगाया है? ललिता ने। भली है ललिता, बहुत भली है अरी ललिता। वो खाने को बहुत सारी चीजें नहीं मंगाती अपने हस्बैंड से। वो क्या मंगाती है? सिर्फ कहती है कि हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है, हम तो बड़ा पाव खा के काम चला लेंगे, ठीक है। ओवी, और वो क्या करता? ओवी, ओ कहते हैं ना, ओवी ललिता बी, ओ ललिता बी, ओवी। भली है, क्या मंगा लेती है अपने हस्बैंड से? पोवड़ा। और वो लाता है, और वो हस्बैंड भी उसको बहुत प्यार करता है। ए भंग, उसको भंग नहीं होने देता पोवड़ा को, यानी कि बड़े पाव को भंग नहीं होने देता। भंग का मतलब होता है टूटना। उसको बड़े ध्यान से सुरक्षित तरीके से लेके आता है। अब जैसे ये पोवड़ा है, ये डांस भी है महाराष्ट्र में। लावणी, ये डांस भी है। भलारी, ये डांस भी है। ये डांस में भी आएगा फिर आपके सामने, ठीक है। बोलो जी। एक कह रहा है सर कि आप हम लड़कों को कह लिया करो जो कहना है होता है। अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी है, किसी को भी कह सकते हैं। ये तो कोई कोई बच्चों, ऐसे थोड़ी है, ये भी प्यार से बोलते हैं, हमारी बहन है। अरे तो ये चिढ़ने के लिए तो बोलते हैं हम इनको। ठीक है, कोई नहीं, वो हम झेल लेंगे, वो हमारी भाई बहन के बीच की बात है। सोहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहर गीत कहाँ के हैं? सोहर गीत, भटियाली, भवैया, बहुला। भटियाली, भवैया, बहुला। और रोपी इंपॉर्टेंट है। चलो, मांडो, जिसको मांडोक भी कहा जाता है। पंखीड़ा और मांड, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। थैंक यू शांत कपूर। आगे आएंगे। बिल्कुल निशु त्रिपाठी। थैंक यू मेरी बहन। आगे देखेंगे। सोहर, भटियाली, भवैया, बहुला, रोपी, चलो, मांडो, पंखीड़ा, मांड। ये देखें मेरे ध्यान से, पहले वाले ये वाले बताओ मुझे। चलो एक साथ ही पूछेंगे, एक साथ ही पूछेंगे, है ना। एक बार अब पूछ लेते हैं, फिर एक साथ पूछेंगे। तीन है, क्योंकि ये तीन तो बता ही दोगे। 10 कथिया 10 कथाएं किसको सुनाई है? ओडिशा को। टप्पा, जुगनी, माहिया, टप्पा कब खाया? पंजा। भलारी, ललिता, पोवड़ा, ओवी, गोंधर, लावड़ी, अवंग। भली ललिता बड़ा पाव मंगा लेती है, ओवी बड़ी भली है, ये कहते हैं ओवी बड़ी भली है यार, ललिता बड़ा पाव मंगा लेती है। वो लाता है अभंग, हस्बैंड का नाम गोंधर, याद कर लो, ठीक है। आगे आएंगे। देखो, सोहर, सोहर कब मिलता है? हस्बैंड को ही तो बोलते हैं सोहर। इस्लामिक, मतलब जो मुस्लिम होते हैं वो क्या बोलते हैं? सोहर बोलते हैं। तो सोहर कैसे मिलेगा? बिहार से, अरे भाई गड़बड़ हो जाती है अभी, बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ, सोहर कब मिलता है? बिहा, जब बिहा होगा जब भी तो मिलेगा सोहर। भटियाली, भवैया, बहुला। भैया, भैया, बहुला। ऐसे कह रही है बहन सारी, भैया बहू लेके आओ। अब मैं क्या बोलूंगा उनसे? भटियाली, ऐसे समझो आली, ये समझ लो आने ही वाली है, आली। और कहाँ रहेगी आके वो? बंगले में रहेगी, पश्चिम बंगाल। तो बंगला बनने की देर है। ऐसे कह रहा भैया, क्या बोले उससे? भैया बहू लेके आओ। उसने बोला आली,
बंगला बन जान दो बस, बंगले में ही तो रखूंगा, ऐसा थोड़ी यार। रोपी, रोपी क्या बोलोगे? अरुण आंचल को लेके क्या हो गया था? फरार। तो क्या होती थी आंचल की? चौकसी। अब आंचल रोती नहीं होएगी, मेरी चौकसी हो रही है, मुझको अरुण से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? रोपी। रोप पड़ी, कौन पर रो पड़ी? आंचल, अरुणाचल। चलो हरियाणा, ठीक है। चलो कहाँ चलो? हरियाणा चलो। चलना कहाँ है? हरियाणा। मांडो, गोवा। सर सोहर गीत कब गाया जाता है बच्चे? ये ऐसा समझो जब आप हुए होगे, अगर बिहार का कोई बच्चा होगा तब गाया गया होगा, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। मांडो। देखो सब लोग गोवा, क्या अभी बताया था मैंने, घमोट घूमने सब लोग गोवा जाते हैं, तो गोवा में भीड़ नहीं हो जाती है बहुत? और गोवा में हो जाती है, ऐसे लगता है मंडी लग रही हो गोवा में, सब लोग पहुंच रहे हैं। गोवा में क्या लग जाती है? मंडी लग जाती है। पंखीड़ा और मांड। पंखीड़ा, राजा के स्थान के लिए कैसे रहते हैं? सब पंख लेके खड़े रहते हैं, तुमने देखा हवा करते रहते हैं ऐसे राजा की पंखों से। पुराना एक मंदा पंखा चलता है ना, बहुत धीरे धीरे चलता था वो, ऐसे 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 ऐसे। ऐसा लगता था राजा को गर्मी नहीं लगती होगी, लेकिन वो पंखा ही इतना बड़ा रहता था कि वो बहुत देर तक ठंडा रखता था एक बार जाने के बाद में। पंखीड़ा, पंख लेके खड़े रहते हैं कहाँ? राजा के स्थान पर, ठीक है। मांड याद रखेंगे। प्रवीण कह रहा है सर जी बैच खत्म होते होते अरुण पिट जाएगा मेरे से। चलो भैया माफ करना, किसी का कोई आंचल से अगर कोई, मतलब किसी का नाम बड़ा करीब हो किसी के दिल के, आंचल, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ प्रियंका बहुत अच्छा लिखा है, गोवा में मांडवी रिवर है, तो मांडवी से भी मांडो हम याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपने बोला, वेरी गुड। बोलेंगे भैया एक बार ऐसे बोल दो फिर बोलना बाद में। बोलना शुरू करें भैया, ऊपर से देखो ध्यान से, कॉपी में नहीं देखना है, अच्छे से बोलना है। बोले। सोहर, सोहर कहाँ का है? बिहार का है। भटियाली भैया बहुलाओ, आली कहाँ का? बंगला, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। रोपी अरुणाचल प्रदेश का। चलो हरियाणा का। मांडो गोवा का। पंखेड़ा और मांड कहाँ के हैं? ये हमारे राजस्थान के हैं, ठीक है। आगे आएंगे। पंडवानी, वेरी गुड। देखनी भी है, वो बच्चे डांस है, देखनी वो डांस में पढ़ेंगे, ठीक है। पांडवानी कहाँ का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडवानी छत्तीसगढ़ का है। चक्री बाघा कजरी याद रख लेना, कजरी उत्तर प्रदेश का। भूता गीत केरल का है। जिकर टोकरी और गोलपरिया ये कहाँ के हैं? असम के हैं, लिखेंगे एक। जितेंद्र राजपूत आप भी भाई, चलो। बोलो भाई पांडवानी। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ पांडव कितने दिन युद्ध लड़े? पांडव लड़े थे जी कितने दिन? 18 दिन, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। और मैं तुमसे कहता हूँ अगर पांडव नहीं होती तो कितने दिन लड़ती? फीमेल्स होती तो भैया लड़ाई कम से कम दुगनी चलनी तो तय ही, डबल तो चलती ही चलती। भाई बहुत बुरी तरह लड़ती हैं भाई, बाल पकड़ के खचेड़ के लड़ती हैं, ऐसा नहीं तलवार वलवार से नहीं। तो लड़ाई दुगनी चलनी तो तय थी भैया, महाभारत की चली 18 दिन और पांडवनी लड़ती तो 36 दिन लड़ाई चलती। पांडवनी 36 डांस भी है, ठीक है। ये क्या है? पांडवनी डांस भी है, लोकगीत भी। चक्री और बाहका ये कहाँ के हैं? जम्मू और कश्मीर में।
वहां के वहां का ऐसा बोलता, वहां के बारे में तुझको पता चल गया ना, चक्कर खा जाएगा, चक्कर जम्मू कश्मीर के बारे में। इतना अत्याचार हुआ जम्मू कश्मीर में। क्या बोलेंगे, जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तानियों ने पीओके जो घेर लिया, बहुत अत्याचार किया भाई। समीपस्थ कश्मीर में बहुत, वहां का ऐसा बोलते चक्रा जाओगे, चक्रा। बिरहा, 12 मासा, बिरहा बोलते हैं मतलब बिछड़ने को, बिरहा की अग्नि, उसमें 12 मास से है, कजरी लगाए हुए, काजल लगाए हुए। बिरहा मतलब बिछड़ के, 12 मास से कजरी लगा के, कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश। भूता गीत, भूत आते तो क्या बोलते कि रेल बना देंगे, भूत आ गए तो। भूत से सब डरते, लड़कियां बहुत डरती हैं भूतों से। तो बच्चे कहते सर जी भूत होते नहीं होते, मैंने तो देखे हैं पड़ोस में। अजी हमारी तो दादी बताती थी, हमारे तो चाचा ने बताई है। खुद पर्सनल किसी ने नहीं देखा, बस। बाकी सबको पता है, हाँ जी होता, हमारी मम्मी बताती है भैया, कसम खा के बताती है, नहीं। नहीं होते। साइकोलॉजिकल माइंड है उसके लिए, बहुत लोग मतलब बहुत रिसर्च चल रही है। एक महिला, अभी मैं सुन रहा था, एक महिला पे भूतों का चक्कर है। समझना, आप भी समझाना लोगों को, आप भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत लोगों को। एक महिला को भूतों का चक्कर है। अब दरअसल में जब उसको लाया गया एक बाबा जी के पास में, बोले भी क्या परेशानी है, बोले भी इसको, लड़की को भूत है बहुत। उन्होंने बोला ठीक है, लड़की कमरे में ले गए वो, बोले ठीक कर देते हैं। उन्होंने मंगाया कुछ ये चीज़ें लगेंगी, ये लेके आओ, लहसुन वहसुन सब, नींबू वीबू, मिर्च प्याज अकड़म सकड़म ये। अब जब लेके आ गए, और उन लड़की से पूछा, देखो ये हम बात जानते हैं, भूत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, हम इस फील्ड में 20 साल से काम कर रहे हैं, तो इतना तो अपना एक्सपीरियंस है कि 20 सालों से सिर्फ इसी एक फील्ड में रिसर्च करते हुए हमने ये जाना है कि ये चीज़ नहीं होती, हम इस चीज़ के एक्सपर्ट है, तो आप ये बताएं दिक्कत क्या है। उसने, लड़की ने बोला जी, रात को ये ड्यूटी करके सारे घर में जितने भी लोग हैं ना के बराबर, एक तो कमाते हैं, कोई रात में 10 बजे आ रहा है बैठक से, कोई पी के रात को 12 बजे आ रहा है, सबको खाना तभी बनाना है तुरंत, रात को 12 बजे तक 1 बजे तक सोने देते हैं, सुबह 4:30 बजे उठा लेते हैं। ठीक है, सारा काम मुझसे कराते हैं, मेरे घर से जो वॉशिंग मशीन मिली है उसमें गेहूं भरे हुए हैं इन लोगों ने, कह रहे हाथ से कपड़े धुल। मेरे बेटी हो गई है तो मेरी सास मुझे ताने और गाली देती है, मेरी ननद मुझे पीटती है। कह रही कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे सोने तक ये लोग नहीं दे रहे, तो मैंने ये ड्रामा कर दिया भूत वाला। अब क्या है, इस ड्रामे को करके मुझे पीटते हैं, हालांकि बहुत पीटते हैं मुझे उस चीज़ में, लेकिन अंत में मैं बेहोश होकर ऐसे एक्टिंग करके गिर जाती हूँ, तो ये मुझे 2 ढाई 3 घंटे सो लेने देते हैं। समझना आप कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात। आज भी रिसेंट का, तो उन्होंने पता है कैसे ट्रीटमेंट किया उसका, उसका ट्रीटमेंट उन्होंने ऐसा किया कि भाई बोलो, देखो, एक तो इसको अगर सुबह सूर्य निकलने से पहले उठा दिया तो आपके घर में एक मृत्यु होनी तय है। मतलब सूर्य उगने से पहले उठाना नहीं है, तभी उठाना है सूर्य उगे, तब तुरंत उठा देना। ठीक है, और रात को आधी रात्रि से पहले सुला देना है। शराब पीने वाला नजदीक नहीं आना चाहिए इसके। सॉल्यूशन हो गया सारा। मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कुछ टाइम के लिए तो हो गया, हो सकता है दोबारा बेटी हो तो फिर ऐसे ही हो। ऐसा होता, भूत क्या करते हैं कि रियल, ऐसे याद कर लो कि रियल में होते हैं भूत, के रियल, रियल में होते नहीं। ठीक है, देखो एक बच्चा कह रहा है अब भी कई हिस्सों में भूत होते हैं, बच्चे को कोई जानकारी नहीं है, प्रियंका नाम है, इन्होंने कहानियां सुनी हैं। बच्चा कुछ नहीं होता। चलो होते होंगे, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, और बताओ। नेगेटिव एनर्जीज होती हैं प्यारे बच्चे, आपके माइंड पे भी होती हैं। देखो आपका दिमाग कभी कभी बहुत स्वस्थ होता है, आप बहुत पॉजिटिव सोच पाते हैं, आप इससे जितनी कसरत कराते हो उतना शानदार ये सोच पाता है। लेकिन कभी कभी आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हो ना, आप ही कितना नेगेटिव आप सोच लेते हैं, कितने कमजोर आप हो जाते हैं, वो आप ही का शरीर होता है, आप पैर उठाकर नहीं रख पाते हैं, और एक टाइम पे आप रनिंग भी करते हैं, आप ही होते हैं हर स्थिति में, ऊर्जा होती है बच्चे। ठीक है, देखो ध्यान से, पांडवानी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, चकरी भाका जम्मू कश्मीर, बिरहा, एक बार आप बोलेंगे,
भूता गीत, जिक्र, आज शाम जिक्र हुआ जब उसने सिर पे टोकरी रख रखी थी। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर जी हमारे बाबा ने भी देखे थे। अरे इन बाबाओं ने बहुत पागल बनाया है। हमारी दादी भी हमें पागल बनाती थी, लेकिन मैं उसके पागल बनाने में आया नहीं, क्योंकि दरअसल में मेरी दादी को भी किसी ने बताया था, और उसकी दादी को भी किसी दादी ने ही बताया था। बोलो उसमें तो बहुत ताकत आ जाती थी। ताकत नहीं होती इंसान में। आपके अंदर नियत किसी और के अंदर नहीं हो सकती। एक लड़का जिम में 40 kg वेट उठाता है, लेकिन कोई 300 kg भी तो उठाता है, कोई 150 kg भी तो उठाता है, 100 भी तो उठाता है। ये ताकत शरीर की अलग अलग है। आपके अंदर नहीं है तो बोल रहे भैया मैंने देखा उसको, उसने 2 लड़कियों को ऐसे उठा लिया। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्यारे बच्चे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जो दूर होती है, अच्छे से ट्रीटमेंट मिले। वो दिक्कत क्या बोला मैंने? पांडवानी कहाँ का है बोलेंगे? पांडवनी कितने दिन लड़ती? 36 दिन। चक्री भाका, वहां का चक्कर खा जाओगे, वहां के बारे में जानोगे। कहाँ का है? और ये मत मतलब ये दादी ने भी शायद नाटक किए होंगे, क्या पता कर दिए हो। चक्री भाका। हमारी मम्मी बड़ी टेक्निकल है, मतलब आर्मी स्कूल से पढ़ी हुई है वो। और मैं ये मानता हूँ, मैंने अपनी नज़र में कहानियां बहुत पढ़ी हैं, मैंने रानी लक्ष्मीबाई है। मैं मानता हूँ मैंने अपनी माँ से ज़्यादा बहादुर देखी नहीं कोई भी। हमारी मम्मी मतलब फायरिंग वायरिंग करना, सब कुछ गोली चला लेना, और चलाई भी है उन्होंने, ऐसा नहीं है, सब जानती है। तो हम जैसे ऐसे नहीं होता किसी किसी के ऊपर ऊपरी चक्कर हो जाता है। तो हमारे गांव की 2 औरतें मंदिर पर ड्रामा करने लग गई, बोली माता आ गई। ऐसे नहीं झूमने लगता, माता आ गई। हमारी मम्मी ने पकड़ी, 2-2 चांटे लगाए दोनों में, बोली माता उतारे। उन्हें दिख गई बहुत देर तक मारेगी अब बहुत देर तक मारेगी तो उन दोनों की माताएं एकदम से उतर गई, और वो फिट हो गए एकदम। बोले कोई माता नहीं है, सब ठीक है। माता आई और चली गई। अब मतलब उन्हें देख के माता आती है, जब वो नहीं जाती मंदिर पे, ऐसे कीर्तन वीर्तन होता है ऐसे कभी चली जाती है, तो अगर वो नहीं होंगी तो माता आएंगी, अगर वो होती है तो माता नहीं आती है। बोलो भाई। चक्री भाका जम्मू कश्मीर, बिरहा बारामासी कजरी कहाँ के हैं? ये यूपी के हैं। कजली मैंने आपको पेंटिंग्स बताई थी। कजली कभी भी, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, कजली गीत नहीं है, कजली डांस नहीं है, कजली पेंटिंग्स है। कजली क्या है? पेंटिंग्स है। भूता गीत केरल, जिकर टोकरी गोलपरिया ये कहाँ के? असम के। ठीक है, असम के। झूमर, झूमते कहाँ पर हैं? झरने में जाके, झारखंड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मार्क करेंगे। भव कर्नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट है। जूरी हिमाचल प्रदेश, जोड़ा उत्तराखंड, मदिगा दप्पू आंध्रा, और बिल्लू पप्तू धनुष अम्माइन वारी तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, अगेन। विवेक फौजदार कह रहे हैं सर भूतों का तो पता नहीं, लेकिन भगवान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आई एम एग्री विथ यू, ऑलवेज एग्री, बिना संकोच के। क्योंकि हमको वो मानना चाहिए जो हमने महसूस किया है या देखा है, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत एहसास तो हो। और ये एहसास मुझे है, इसीलिए आई एम एग्री विद यू। झूमर झारखंड, भव कर्नाटक, जूरी हिमाचल प्रदेश, जोड़ा उत्तराखंड, मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश, बिप्तू बिल्लू पप्तू धनुष अम्माइनी वारी तमिलनाडु। तमिलनाडु। और पता है, देश में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे, अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैल चुका है। आप सोचो, आईआईटी की एक लड़की एक मंदिर में बाबा जी को ये कह के बोल रही है कि जो लड़का है बॉयफ्रेंड है मेरा, वो मुझे छोड़ के जा चुका है, कुछ तंत्र विद्या के द्वारा ऐसा जादू टोना करो कि वो वापस मुझे मिल जाए। सबको पता है कि ये तंत्र विद्या जानते हैं बाबा। अब वो जो बाबा है, अब उनका तो बिजनेस है, लेकिन वो राइट ट्रैक से करते हो, लोगों को गुमराह नहीं करते, वो देखते हैं लोगों की समस्या क्या है। अच्छा ये पसंद है,
तो उसे बोलेंगे ठीक है हो जाएगा, 3 महीने लड़के को ब्लॉक रखना, लड़के से कितनी वो कोशिश कर रही है बात करने की, बात मत करना। और उसको बताते हैं कि यहाँ जाना है तुमको, उज्जैन जाना है, महाकालेश्वर जाना है, इस तारीख को जाना है। बोले ठीक है। अब 3 महीने कोई किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है, नई एनर्जी आ जाएगी, वो खुद ही शिफ्ट हो जाएगा। तो भैया ये कहीं कुछ नहीं होता है, बड़ी विद्याएं हैं, बड़े शास्त्र हैं, ज्योतिष जैसी चीजें विद्यमान हैं, वो चीजें काम करती हैं। ठीक है, सम्मोहन बहुत बड़ी विद्या है, उसे तपस्वियों ने मतलब बहुत वर्षों की तपस्या के बाद पाया है। वो ऐसी नहीं है वो किसी के पास आ जाएगा ऐसे जन्म हुआ कि ठीक है जी ये हिप्नोटाइज कर देते हैं। हनी सिंह नहीं है, या लड़की की ब्लू आइज नहीं है कि कोई ऐसे ही हिप्नोटाइज हो जाएगा, नहीं होता। ठीक है, बड़े लोगों ने साधनाएं की हैं, और ये सही है, जितनी भी विद्याएं या शास्त्र आप देखते हैं ये है, ऋषि परंपरा है। लेकिन ऋषि परंपरा से ऐसे नहीं होता कि ऐसे ट्रांसफर कर दिया कि हमारे दादाजी ने बहुत तपस्या की, मान के चलो तो आपके दादाजी ने बहुत तपस्या की, अब ऐसा थोड़ी उनकी मेहनत उन्हीं के पास रही, तुमको दे दिए, लो अपने जेब में रख लो इसको। अब देखो कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे मतलब सोचना नहीं चाहते। अब जब कुछ बहुत सारे बच्चे तो उसमें ये कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम बाबा जी के बारे में कुछ बोलो। बाबा बागेश्वर बढ़िया है, अब कोई उनको खराब क्यों बोले बताओ, वाई? मतलब खराब बोले क्योंकि आप किसी को खराब या अच्छा सुनना चाहते हो, और जो खराब या सही बोलता है फिर उसको तुम हाईलाइट करते हो, तो क्यों बोले कोई खराब या सही? किसी को खुद को पता है, स्वयं को पता है कौन क्या है कैसे है। आपको भी एनलाइटनमेंट की तरफ जाना होगा, सेल्फ एनलाइटनमेंट। आपको भी तो पता होना चाहिए चीजें क्या है। अच्छी बात है, किसी के लिए कुछ पॉजिटिव है तो ठीक है, मान्यता है किसी की, अच्छी बात है, पर आपको हर एक चीज दुनिया में मान लेनी चाहिए। ठीक है, फिर किसी का विरोध आपको नहीं करना चाहिए, और फिर विरोध करते हो तो फिर सबका करो। अंधविश्वास कहीं भी बढ़ता है तो आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना चाहिए कि भाई देश है आज, ऐसा नहीं है अंधकार सिर्फ हमारे भारत में है, यूरोप में भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं दूर करने के लिए, हर जगह कहीं दूर भी होता है। यूरोप में थोड़ा पहले दूर हुआ, उसके लिए ज़्यादा काम हुआ, तो यूरोप में रहने सा पहले आया है, पुनर्जागरण पहले आया है। देखें भैया, झूमर झूमते कहाँ है? झारखंड में। भव क्या बोलते हैं? अच्छा भाव खा रहे हो, नाटक कर रहे हो, नाटक। अच्छा, भाव खाते हो नाटक करते हो, भाव खा के नाटक। जूरी, देखो हिमा और आंचल की बहुत लड़ाई होती है, हिमा और आंचल। हिमा और आंचल के लिए क्या चाहिए? जूरी चाहिए। जूरी बोलते हैं, जानते हो ना, जजों के एक समूह को क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, जोड़ा, जोड़ा, उत्तराखंड। अब तुम्हारा जोड़ा नहीं बन पा रहा, मान के चलो तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, तो कोई बोलेगा तुमसे उत्तराखंड जाओ, देवभूमि, वहां देवी देवताओं के हाथ जोड़ो। ठीक है, आगे आएंगे। मदिगा दप्पू, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है मूलचंद वर्मा जी। बिल्लू पप्तू धनुष या अम्माइनी वारी, ये कहाँ का? तमिलनाडु। बिल्लू कह रहा अम्मा ये वारी मेरी है, अम्मा ये वारी मेरी है, बिल्लू कह रहा है तुम मिलना। ठीक है, ठीक है। झूमर कहाँ का है? झारखंड का। बोलेंगे भाई एक बार। मदिगा दप्पू, दप्पू को याद कर लो, आंध्रा का। मदिगा दप्पू कहाँ का है? आंध्रा का है। देखो भाई, बोलना शुरू करना बच्चे एक बार, फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक यही। झूमर कहाँ का है? बोले जी, बिगर देखे बोलना है। झूमर कहाँ का है? झारखंड का है। भव कहाँ का है? कर्नाटक का है। जूरी कहाँ का है? हिमाचल का है। जोड़ा कहाँ का है? उत्तराखंड का है। मदिगा दप्पू कहाँ का है? आंध्रा का है।
बिल्लू पप्तू धनुष कहाँ का है? अम्माइनी वारी तमिलनाडु का है। वाद्य यंत्र तो हम पढ़ चुके हैं। लोकगीतों को बताना शुरू करेंगे भाई एक बार, बड़े ध्यान से, 2 मिनट में हो जाएंगे। सर कलमकारी मुगलू आंध्रा की हैं, ठाकुर रोहित प्रताप सिंह जी कह रहे हैं। हाँ बच्चे, वो हमने पढ़ी थी वहां पर आपका पेंटिंग्स में, कलमकारी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। देखो ध्यान से, 10 कथाएं समझ समझ के किसको सुनाई गई? ओडिशा को। किसको? ओ दिशा को। किसको? ओ दिशा को। ठीक है। टप्पा जुगनी माहिया कहाँ के हैं बच्चे? पंजाब के हैं। भलारी ललिता पोवड़ा ओवी गोंधर लावड़ी अभ्रंश कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र। तोहर कहाँ का है? बिहार का। भटियाली भवैया बहुला कहाँ के बताए थे? पश्चिम बंगाल के। रोपी अरुणाचल का। अरुणाचल क्या बोलोगे? रोपी अरुणाचल का। चलो कहाँ? हरियाणा। मांडो कहाँ का बताया था? गोवा का। पंखीड़ा मांड कहाँ का बच्चे? पंख लेके कहाँ खड़े रहते? राजस्थान में। पांडवानी कहाँ का बताया था? बोलो रे, छत्तीसगढ़ का। चक्री और भा का दोस्त कहाँ के बताए थे? भा के बारे में चक्कर खा जाओगे, जम्मू एंड कश्मीर का। बिरहा बारहमासा कजरी कहाँ के? 12 मास बिरह की अग्नि में कजल लगा के कौन रही? यूपी में। भूता गीत, भूत आने पे क्या बना देते हैं? लोगों की रेल बना देते हैं, के रेल। ठीक है। जिकर टोकरी गोलपरिया असम क्या बोलोगे? जिकर टोकरी गोलपरिया असम। झूमर क्या बोलोगे? झूमर राजस्थान में। झूमर कहाँ का है? नहीं जी, डांस थोड़ी पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बोलेंगे जी, हम पढ़ रहे हैं भैया झूमते कहाँ पर हैं? जब झरने में नहाते हैं। कहाँ पर? झरने में नहाते हैं जब। कहाँ पर? झरने में। भव कहाँ का बताया था मैंने आपको? भव कर्नाटक का। ज्यूरी की जरूरत किसके लिए पड़ी थी? हिमाचल के लिए, हिमाचल के लिए। जोड़ा नहीं बन पा रहा है, कहाँ जाओ? उत्तराखंड। मदिगा दप्पू कहाँ का है? आंध्रा का है, आंध्रा। बिल्लू क्या कह रहा है? अम्मा ये वारी मेरी है, तुम मिलना। मेरा ब्याह नहीं करवा रही हो, तुम मिलना, मैं तुम्हें बताऊंगा, ये वारी मेरी है। बिल्लू क्या कह रहा है अम्मा से? ये वारी मेरी है। ठीक है। उम्मीद करूंगा ये सारे आप लोगों को एक एक याद हुआ होगा, कोई ऐसा नहीं होगा। एक बार रिवीजन करना, 2 मिनट का हमेशा के लिए याद रहेगा। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल इंडियन ड्रेस टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार।